हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है जंगली लड़की। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, नंदपुर नामक गाँव में दो कुम्हार रहते थे। एक बार उन दोनों कुम्हारों को मिट्टी के कुछ खास बर्तन बनाने थे, जिसके लिए उन्हें खास मिट्टी की आवश्यकता थी और वह मिट्टी केवल जंगलों में ही मिलती थी। अतः उन दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को जंगल से उस खास मिट्टी को लाने को कहा। अब ये दोनों स्त्रियां उस खास मिट्टी को लेने के लिए जंगल में गईं, जो उनके पतियों को कुछ खास बर्तन बनाने के लिए चाहिए थी। उन दोनों स्त्रियों के छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिनको उन्होंने अपने अपने पीठ पर बांध रखा था। जब वे उस जगह पहुंची जहां पर वह मिट्टी थी, तो उन्होंने अपने अपने छोटे बच्चों को, जो एक लड़का था और एक लड़की थी, वहीं नीचे बिठा दिया, ताकि वे दोनों एक दूसरे के साथ खेल सकें। और वे अपनी अपनी टोकरियां उस मिट्टी से भरने लगी। ये सब पेड़ पर बैठे एक कौवा और एक चील देख रहे थे। अतः जब वे औरतें अपनी टोकरी में मिट्टियां भर रही थी, तब वे दोनों पक्षी पेड़ से नीचे उतरे और वे दोनों बच्चों को लेकर उड़ गए। चील पक्षी लड़की को ले गया और उसे मार दिया, जबकि कौवा लड़की को ले गया और उसने उसे जंगल के एक दूर के हिस्से में ले जाकर एक पेड़ की खोखले तनी में रख दिया। वहां जाकर वह लड़की रोई नहीं, बल्कि उसको वहां कुछ मजा ही आया। सो वहां वह हंसने लगी और उस कौवे के साथ खेलने भी लगी। कौवे को भी उससे प्यार हो गया और वह उसे पालने लगा। अब वह उस बच्ची को खाने के लिए गिरियां लाकर देता, फल लाकर देता, रोटी के बचे हुए टुकड़े लाकर देता और कभी कभार उसे मांस के टुकड़े भी लाकर देता और उसका ख्याल रखता। अब वह लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी और दिखने में काफी सुंदर भी लगने लगी। एक बार इत्तेफाक से एक बढ़ई जंगल के उस हिस्से में लकड़ी काटने आया। लड़की ने जब उसे देखा तो सलाम किया और उससे कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम मेरे लिए एक चरखा बना दो। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और मैं यह चाहती हूँ कि मैं कोई काम करूँ। इस बात पर बढ़ई ने उस लड़की से पूछा कि पर तुम यहाँ इस जंगल में हो ही क्यों? तुम्हारा घर कहाँ है? क्या तुम्हारे पास इन चिथड़ों के अलावा और कोई कपड़ा नहीं है जो तुमने ये पहन रखा है? लड़की ने जवाब दिया, तुम मुझसे कुछ और मत पूछो, बस मुझे एक चरखा बना दो, मैं केवल उसी से खुश हो जाऊंगी। अतः बढ़ई ने उसके लिए एक चरखा बना दिया और कौवा कहीं से उसके लिए एक तकली और कुछ रुई चुरा लाया। बस अब उस लड़की के पास सब कुछ था। और फिर कुछ दिनों के बाद वहां का राजा उस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया और वह उसी पेड़ के पास से गुजरा जिस पेड़ के पास वह लड़की रहती थी। तो उसे वहां उस लड़की के सूत काटने की आवाज सुनाई दी। अतः उसने अपने नौकरों से कहा कि इस अकेली जगह में भला कौन रहता है? मुझे किसी के सूत काटने की आवाज सुनाई पड़ रही है। जाओ और देख कर आओ कि यह कौन हो सकता है। काफी ढूंढने के बाद राजा के नौकरों को वह लड़की एक पेड़ की खोखली तनी में बैठी मिली, जहां बैठकर वह चरखा चला रही थी। वे उसको पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने उसके बारे में सब कुछ मालूम किया और उसकी कहानी और सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपने महल में चलने और उसे अपनी पत्नी बनकर रहने के लिए कहा। इधर राजा की 6 पत्नियां पहले से ही थीं। अब यह लड़की उसकी 7वीं रानी हो गई। उसकी सब रानियों के अलग अलग महल थे और अलग अलग दासियां थी। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों ना सभी रानियों के हुनर का इम्तिहान लिया जाए। इसलिए उसने उन सबको उनका अपना अपना कमरा सबसे अच्छा सजाने का हुक्म दिया। उसकी बड़ी 6 पत्नियां तो साधारण तरीके से अपना कमरा सजाने में लग गई। उन्होंने कई तरह की तस्वीरें और सजावट का सामान खरीदा। गुलाब के इत्र से अपने कमरे की दीवारें पोंछी। पर उसकी 7वीं पत्नी ने इन सब के बारे में अपने प्यारे कौवे की राय पूछी। कौवे ने कहा कि तुम बिल्कुल परेशान न हो। यह कहकर वह वहां से तुरंत उड़ गया और अपनी चोंच में एक जड़ी बूटी दबाकर लाया और वह जड़ी बूटी उस लड़की को दे दी और कहा कि यह जड़ी बूटी लो और इसको पीस कर अपने कमरे की दीवारों पर मल दो, जिससे वे दीवारें सोने की तरह चमकने लगेंगी। अब उस लड़की ने ऐसा ही किया
जिससे उसका पूरा कमरा सोने की तरह चमकने लगा, जिससे उस पर किसी की नजर ही नहीं ठहरती थी। जब राजा की दूसरी पत्नियों ने यह सुना तो वे जल भुन गई। हालांकि उन्होंने अपने अपने कमरे गुलाब के इत्र से धोए थे, उनमें सुंदर महंगे कालीन लगाए थे और बहुत ही शानदार फूलों के गुलदस्तों से सजाए भी थे, पर फिर भी उनके कमरे उस सातवीं रानी के कमरे की अपेक्षा सुंदरता में उसके 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं लग रहे थे। अतः उन्होंने उस सातवीं रानी से पूछा कि तुमने अपने कमरे को इतना सुंदर बनाने के लिए क्या किया है? पर वह जंगल की लड़की अर्थात सातवीं रानी ने उन्हें उस राज के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इधर जब राजा ने अपनी 6 बड़ी रानियों के कमरे देख लिए तो वह उनसे बहुत खुश हुआ और फिर वह जंगली लड़की अर्थात सातवीं रानी के कमरे में आया। और जब उसने उस सातवीं रानी के कमरे को देखा तो वह खुशी और आश्चर्य से भर गया। उसने पहले कभी अपने जीवन में ऐसा कमरा नहीं देखा था। अतः उसने सातवीं रानी को अपनी पटरानी बना लिया और बाकी सब रानियों को भूल गया। राजा की इस नजरअंदाजी ने दूसरी रानियों के दिल में उनकी सातवीं रानी के प्रति जलन और बढ़ा दी। हालांकि वे पहले से ही बहुत बुरी थी, पर इस घटना के बाद तो वे उस सातवीं रानी से बहुत जलने लगी और उसको मारने का जाल रचने लगी। अपने इस काम को पूरा करने के लिए उनको जल्द ही मौका भी मिल गया। एक दिन वे सातों रानियां नदी में नहाने जा रही थी तो उनमें से 6 रानियों ने यह तय किया कि वे उस सातवीं रानी को पानी में धक्का दे देंगी और राजा को बोल देंगी कि वह अचानक पानी में डूब गई। अतः अपनी इस योजना के अनुसार जब वे रानियां गहरे पानी के पास पहुंची तो उन्होंने मिलकर सातवीं रानी को पानी में एक जोर का धक्का दे दिया, जिससे सातवीं रानी पानी में डूब गई। और जब राजा ने यह सुना तो वह दुख के मारे पागल सा हो गया। काफी समय तक वह अपना राजकाज भी ठीक से संभाल न सका। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और अब वह किसी से मिलता जुलता भी नहीं था। पर किस्मत ने उस रानी की मौत अभी नहीं लिखी थी। वह सातवीं रानी अभी मरी नहीं थी, जैसा कि दूसरे लोगों ने सोच लिया था। अतः जहां उसको डुबोया गया था वहां नीचे एक छिपा हुआ टापू था, जिस पर एक बहुत बड़ा पेड़ उगा हुआ था। वह उस टापू तक तैर कर गई और फिर उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई। वहां उसका दोस्त कौवा बराबर उसको खाना खिलाता रहा और उसका ध्यान रखता रहा। और फिर कुछ हफ्ते के बाद एक दिन राजा सैर सपाटे के लिए अपनी नाव में उस नदी में निकला और वह सैर करते हुए उस पेड़ के पास से गुजरा जहां पर वह सातवीं रानी थी। अतः जैसे ही रानी ने अपने राजा को देखा तो वह वहीं से जोर से चिल्लाई, ओ मेरे प्यारे राजा, आओ इधर देखो, मैं यहाँ हूँ। राजा ने जहाँ से आवाज आ रही थी उधर देखा तो अपनी रानी को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही उसको पेड़ पर से उतारा और अपनी नाव में बिठा लिया और अपने महल ले गया। वहां जाकर रानी ने राजा को वह सब बताया जो कुछ उसके साथ हुआ था। और जब राजा ने पूरी सच्चाई सुनी तो उसने तुरंत अपनी 6 रानियों को मारने की सजा सुना दी और अपनी सातवीं रानी के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।